सृष्टि के आदि गुरु भगवान शिव शिवाजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी भक्तों और साधकों का आपके ही YouTube चैनल महादेव लव में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का शीर्षक है श्री राधा रानी। ये जब राधा रानी जी का विवाह हुआ था तो उस समय एक और राधा थी। तो शॉर्ट में शीर्षक है जिनका विवाह रायण गोप के साथ हुआ वह राधा दूसरी थी। तो चलिए मैं आज आप सभी लोगों को यह बात बताता हूँ कि ये राधा रानी के जन्म के समय जो दूसरी राधा थी वो कौन थी। कई लोगों के मन में राधा कृष्ण जी के विवाह की बात आती है। इस संबंध में शास्त्र यह कहता है कि जो नित्य एक है, जिनमें कभी भेद की कल्पना नहीं है, और जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें परस्पर विवाह होने न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स्वयं श्री ब्रह्मा जी के द्वारा एकांत कानन में श्री राधा और कृष्ण जी का विवाह कराया गया था। श्री राधा जी के रायण गोप के साथ विवाह की बात भी आती है। उसमें श्री धामा का शाप कारण था, परंतु वह विवाह स्वयं राधा जी के साथ नहीं अपितु उनकी छाया के साथ हुआ था, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है। राधा जी अयोनिजा थीं। अयोनिजा मीन्स वो बालिका, वो जीव जो माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, बल्कि माता के गर्भ से जिनने जन्म नहीं लिया बल्कि प्रकट हुई। तो राधा जी अयोनिजा थी, मतलब राधा जी माता के गर्भ से जन्म नहीं ली थी बल्कि प्रकट हुई थी। राधा जी अयोनिजा थी, माता के पेट से प्रकट नहीं हुई थी। माता ने मतलब राधा जी की माता ने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से राधा प्रकट हो गई। राधा जी के जीवन के 12 वर्ष बीतने पर जब राधा मैया ने यौवन में प्रवेश किया तो उनके माता पिता ने उनको यौवन में प्रवेश करते देख उनका विवाह रायण गोप के साथ निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा रानी अपने घर में अपनी छाया को प्रकट करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उसी छाया के साथ उक्त रायण का विवाह हुआ। वास्तविक श्री राधा जी का विवाह तो हुआ था पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण जी के साथ, और इस विवाह को ब्रह्मा जी ने संपन्न करवाया था। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह श्लोक आता है, अयोनि संभवा देवी वायु गर्भाम कलावती सुभाव मायया वायुं सा तत्रावि बभूवहा अतीते द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा तां नवयौवनाम् सार्धवं रायण पेशयेन तत्सम्बन्धं चकार सा छायां संस्थाप्य तद्गेहे सान्तर्धानं चकारः बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छायया सा कृष्णेन स राधाया पुण्ये वृन्दावने वने विवाहं कारयामास विधिनां जगतां विधि। अब प्रश्न ये आता है कि राधा की छाया कौन थी। तो इसका भी उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस संबंध में एक कथा है कि केदार राजा की एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। इन वृंदा ने एक बार घोर तप किया। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनको वर दिया कि इस तपस्या के फलस्वरूप तुम मुझको प्राप्त करोगे। फिर ब्रज में असली राधा जब वृषभानु की कन्या के रूप में अवतीर्ण होंगी तब तुम उनकी छाया के रूप में उत्पन्न होगी।
विवाह के समय रायण छाया रूपिणी तुमसे ही विवाह करेगा और जो वास्तविक राधा होगी वह तुमको रायण के हाथों में अर्पण करके स्वयं अंतर्ध्यान हो जाएंगी। ऐसा भगवान कहे थे। और आगे, गोकुलवासी मूल लोग रायण पत्नी तुम्ही को राधा माने रहेंगे। उस समय तो असली राधा मेरे पास मतलब कृष्ण के पास निवास करेंगी और छाया रूपिणी तुम रायण की स्त्री होकर जीवन यापन करोगी। इस संबंध में ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह श्लोक आता है, राधा वृषभानुसुता यदा सा एव वास्तवी राधा तवं चच्छाया स्वरूपिणी विवाह काले रायाणस्तवां चच्छायां गृहीष्यति त्वां दत्त्वा वास्तवी राधा सान्त्रधाना भविष्यति राधां कृत्वा च तां मूढा विज्ञासयन्ति च गोकुले स्वयं राधा मम कोडे छाया रायण कामिनी। अतः यह सिद्ध होता है कि यह छाया भी वास्तव में राधा की नहीं है, यह भी केदार कंद्या वृंदा का अवतार है। तो यह है पूरी जानकारी जो दूसरी राधा जी थी उनके बारे में। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए। राधे राधे, जय महादेव।